बीएससी पार्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आपके अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। जो बेंजीन में स्पेशल फीचर्स हैं, विशिष्ट गुण हैं, उनको हम एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक गुण कहते हैं। जिन यौगिकों में यह गुण पाए जाते हैं उनको हम एरोमेटिकता कहते हैं। जो एरोमेटिकता जिन गुणों से निर्धारित होती है वो आपके बेंजीन के स्ट्रक्चर के जैसे ही हैं। क्या है? नंबर 1, इनकी 5, 6 या 7 मेंबर्ड प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होती है जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का एक क्लोज सिस्टम होता है। नंबर 2, यह अनसैचुरेटेड होते हैं। जो अनसैचुरेटेड के जनरल टेस्ट हैं, जैसे ब्रोमीन वाटर को डिक्लराइज कर देना, वो ये नहीं देते। नंबर 3, यह अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते। नंबर 4, इनमें रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस एनर्जी के अधिक मान के कारण यह स्टेबल होते हैं। नंबर 5, अधिक स्टेबल होने के कारण यह एडिशन रिएक्शन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से देते हैं। इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। नंबर 6 है, इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइकिल के रूप में चक्रीय रूप से डीलोकलाइज्ड, विस्थानीकृत पूरी चक्र पर फैले हुए होते हैं। नंबर लास्ट है कि इनकी रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो हक्कल रूल 4n+2 के अनुसार होते हैं। यहाँ n एक इंटीगर नंबर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2 के अनुसार हो सकती है। जैसे बेंजीन में ये रिंग स्ट्रक्चर है, 6 सदस्यीय संरचना, समतलीय संरचना है। इसमें कॉन्जुगेशन डबल सिंगल एक छोड़ के एक आपके संयुग्मन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे डीलोकलाइज्ड है 4n+2 के अनुसार। इसमें 3 पाई बॉन्ड के, 1 पाई के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी प्रति मोल है, अधिक स्थायी है, ESR रिएक्शंस देती है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। ये भी टॉपिक आपने खूब पढ़ा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपके बहुत सी गुणों को, कार्बनिक यौगिक के गुणों को समझाता है। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी के दूसरे अणु या अन्य के अणु के प्रबल ऋण विद्युती मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसे डॉट डॉट टूटी हुई लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये H अणु, ये कोई विद्युत ऋणी एटम है, दूसरा H अणु, इनके बीच में जो डेल्टा A- और डेल्टा H+ के बीच में जो आपके अट्रैक्शन फोर्स है, यही आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। यदि अलग अलग अणु हो HA और HB तो A और H के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये आपके A या B एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि हो सकते हैं। हाइड्रोजन दोनों अणुओं के विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में एक सेतु ब्रिज का कार्य करता है। एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से यह सहसंयोजक बंध द्वारा और दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है। इसी आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे सेतु की वजह से सेतु बंध भी कहते हैं। और परिभाषा है, दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु का द्विध्रुव डायपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बंध कहलाता है। एक सहसंयोजक बंध की तुलना में
हाइड्रोजन बंध बहुत दुर्बल होता है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी 100 से 500 किलो जूल होती है, लेकिन एक एच बॉन्ड की 5 से 40 ही होती है, यानी 1/20 के करीब होता है। एच बॉन्ड 2 प्रकार का होता है। पहला है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक जैसे अणुओं के अंदर ही पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। जब 2 या 2 से अधिक अणु H बंध से आकर्षित होकर जुड़ जाते हैं तो इसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसके कारण अणु जुड़ जाते हैं, यानी कि समूहन एसोसिएट हो जाते हैं। जब एक ही यौगिक के समान अणुओं में H बंध हो तो इसे सम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, होमो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड या सेल्फ एसोसिएशन कहते हैं। जैसे वाटर में है, ये HF में है, ये वाटर में है, NH3 में है, एल्कोहल में है, CCl3H में है, या आपके एसिड में। जब 2 या अधिक विभिन्न यौगिकों के अणुओं में H बंध हो तो उसे विषम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ अमोनिया और वाटर में है, एल्कोहल और ईथर में है, द्वितीयक अमीन और कीटोन में है, फिनोल और टर्सरी अमीन में है, पिरोल और पिरिडीन में है। अब है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही अणु में उपस्थित 2 विभिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन में यह हाइड्रोजन बंध हो तो उसे हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एक ही अणु के 2 हाइड्रोजन ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले H बंध को अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसके कारण रिंग स्ट्रक्चर, वलय जैसी संरचना बन जाती है, जिसे हम कीलेट संरचना कहते हैं, और इसे कीलेट बंध या कीलेटाइजेशन, कीलेटीकरण भी कहते हैं। 5 या 6 सदस्यीय वलय यदि बनती है तो वो स्थायी संरचना होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनोल में ये O और Cl के बीच में ये हाइड्रोजन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ये हाइड्रोजन, सैलिसिलैल्डिहाइड में ये हाइड्रोजन, सैलिसिलिक एसिड में ये हाइड्रोजन, एसिटिल एसीटोन में ये हाइड्रोजन, एथिल एसीटोएसीटेट इनॉल रूप में ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के इफेक्ट, प्रभाव। नंबर पहला है अणुभार या वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। एसिटिक अम्ल का अणुभार प्रैक्टिकली दुगना, डबल आता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल आपके डायमर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। वास्तव में अणुभार 60 होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखें तो 120। क्यों आता है? क्योंकि ये डायमर के रूप में पाया जाता है। अब है दूसरा फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था भी चेंज हो जाएगी। जब आपके हाइड्रोजन बंद होगा, अणु आपस में जुड़ जाएंगे, यानी वो गैस की जगह द्रव अवस्था में होंगे। जैसे H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि H बॉन्ड से अणुओं का एसोसिएशन हो जाता है। लेकिन H2S में S परमाणु की विद्युत ऋणता कम है, यानी इसमें H बंध नगण्य होते हैं, तो H2S के अणु आपस में नहीं जुड़ पाते, तो H2S गैस है जबकि H2O द्रव है। सॉल्युबिलिटी, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो H2O के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं वे आसानी से सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी जल में विलय हो जाते हैं, इसीलिए अल्कोहल जल में विलय होते हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक क्वथनांक, जब आपके इस तरह से अंतराणुक हाइड्रोजन बंद होगा, एसोसिएशन हो जाएगा, तो आपके गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हमने अब तक इसमें यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट लेसन के सारे ही लेक्चर पढ़ लिए। इनको आप बार बार पढ़ें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।